बस यूं ही छोड़ दिया उसने मुझे, हाय उसने मुझे आजमाया भी नहीं। उसकी तमाम अच्छाइयों में एक अच्छाई ये भी थी कि वो मुझे भूलने में कामयाब रहा, और मेरी तमाम बुराइयों में एक बुराई ये भी है कि वो मुझे आज भी याद है। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकरों में रखना है और किसे काबा बनाना है। रहने दे मुझे गालिब इन अंधेरों में, रोशनी में कमबख्त अपनों के चेहरे सामने आ जाते हैं। हमारे रब, हमारे परवरदिगार का कितना प्यारा इरशाद है। फरमाया, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो हम चाहते हैं। इसलिए करो वो तुम जो हम चाहते हैं, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। सुभान अल्लाह। सोचो समझो, अगर समझ सको, उसके लिए क्या रोना जो किसी और के साथ हंस रहा है। आशिक था एक मेरे अंदर भी कुछ साल पहले, अब एक शायर सा है, अजीब अजीब बातें करता है। जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो 3 बातों को जहन में रखो। नंबर 1, जिसकी आप मदद कर रहे हो, जो पैसा आप उसको दे रहे हो, वो आपका नहीं है, वो खुदा ने आपको दिया हुआ है। नंबर 2, आप खुदा के लिए उसकी मदद कर रहे हैं, ना कि उसके लिए। नंबर 3, जो आप मदद कर रहे हो उससे आपका माल कम नहीं होता, बल्कि कई गुना होकर वो आपको लौटा दिया जाता है। बात समझ में आई? हाथ में टच फोन होना स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है। बात समझ में आई? जो लोग शादियों में जहेज मांगते हैं, उन्हें रमजान में सदका और ज़कात भी मांगना चाहिए, गरीबों का हक बनता है। कच्चे कान, शक की नजर और कमजोर मन दुनिया के सारे सुख के बीच में दुख का अनुभव कराता रहता है। बात समझ में आई? ये दुनिया है जनाब, यहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पे उठा लेते हैं। गरीबों की, मजबूरों की, मजदूरों की मदद कर लो मेरे भाई। मेरी एक बात याद रखो, जो माल एक दिन छिन ही जाने वाला है, फिर उसको लुटाने का मजा ही ले लो। एक से लेकर 999 तक, यानी 1 से लेकर 999 तक के स्पेलिंग में ए नहीं आता। ए सबसे पहले
1000 में आता है। हालांकि अंग्रेजी लैंग्वेज में ए सबसे पहला वर्ड होने के बाद भी उसे सब्र करना पड़ा। ठीक उसी तरह मौका, वक्त, समय सबका आता है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए और खुदा पे भरोसा रखिए। मतलब होने तक शहद, वैसे तो जहर है लोग। कभी कभी हम जीने में जरा जल्दी कर देते हैं, और वो भी इतनी जल्दी कि फिर बाकी की जिंदगी हमको सिर्फ गुजारनी पड़ती है। बात समझ में आई? तमाशे सब यहां इश्क ही नहीं करता, पेट ने भी दी है रुसवाइयां बहुत। मर्द अगर चाहता है कि वो बीवी के दिल से ना उतरे, तो वो अपनी बीवी की इज्जत करे, अकेले में भी और दुनिया के सामने भी। सर पे बिठाएगी, सर पे। एक बाप कभी अपनी मौत से नहीं डरता, वो डरता तो सिर्फ इस बात से है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखिए, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां तक वीरान हो जाती है और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती है। निशान सजदा पेशानी पर सजाकर यूं गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकालता है। हजरत मौला अली ने 3 बातें कितनी प्यारी फरमाई है। फरमाया, किसी जाहिल के सामने अकल की बातें न किया करो, वो समझेगा नहीं और तुमसे बहस करेगा और फिर अपनी हार देखकर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। नंबर 2, फरमाया कि अपनी जिस्मानी ताकत और अपनी दौलत की ताकत पर ज्यादा गुमान मत किया करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। रोजी के लिए अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। नंबर 3, फरमाया अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न सवारा करो, क्योंकि जिस्म को एक न एक दिन मिट्टी में मिलना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसको खुदा के पास जाना है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बातें हैं। अगर आप ज्यादा खुश रहना चाहते हो तो ये 2 बातों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। नंबर 1, जो आपके दिल में है उसको बोलने की हिम्मत रखो। नंबर 2, जो दूसरों के दिल में है उसको समझने की समझ रखो। बिना रोए तो प्यास भी नहीं कटता, फिर ये तो जिंदगी है, ये ऐसे कैसे कट जाएगी। औरत की ताकत और मोहब्बत को समझिए। अगर वो संभालने पर आ जाए तो फिरौन के घर में मूसा को पाल सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर चीज आपके हाथ से निकलती जा रही है और हालात भी आपके मुआफिक नहीं है, तो इस पेड़ को
जरूर देखिए कि उसने अपने एक एक करके सारे पत्ते खो दिए, लेकिन फिर भी वो जमकर खड़ा हुआ है इस उम्मीद में कि एक दिन बाहर जरूर आएंगी और मेरे सारे पत्ते लौट कर आएंगे। और आप तो जानते हैं बाहर के दिन जरूर आते हैं। बात समझ में आई?